यूक्रेन में रूस के हमलों के बाद से जारी भीषणता के बीच अमेरिका ने जर्मनी में 6 इलेक्ट्रॉनिक अटैक फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। इससे रूस के रडार सिस्टम को डीएक्टिवेट करने में आसानी होगी। अब अमेरिका अपने इलेक्ट्रॉनिक अटैक फाइटर जेट्स की मदद से साथी देशों को लड़ाकू विमानों से मदद पहुंचाएगा और रूस के विमानों को अलग थलग कर देगा। जर्मनी में इन इलेक्ट्रॉनिक अटैक फाइटर जेट्स का नाम EA-18G ग्रॉलर्स है। ये फाइटर जेट्स कई तरह के मिशन एक साथ करने में सक्षम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये काफ़ी फायदेमंद है। ये सीधा हमला दुश्मन के रडार सिस्टम पर करते हैं और ये दुश्मन के रडार को जाम कर देते हैं। इन फाइटर जेट्स का हमला इतना खतरनाक होता है कि इससे दुश्मन किसी तरह का मैसेज हासिल नहीं कर पाता और न ही रडार के जरिए अपने फाइटर जेट्स को सूचना दे पाता है। इस दौरान रडार सिस्टम पर रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगें बढ़ जाती हैं। इससे हवाई सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है। इससे पहले 28 मार्च को पेंटागन ने घोषणा की थी। इसमें बताया गया था कि जर्मनी के उत्तर पश्चिम में स्थित स्पैंगडालेम एयरबेस पर EA-18G ग्रॉलर्स लैंड करेंगे, जो वादे के मुताबिक जर्मनी पहुंच गए हैं। इनके अलावा 240 अमेरिकी वायुसैनिक, विमान इंजीनियर्स और मैकेनिक्स भी फाइटर जेट्स की देखरेख के लिए भेजे गए हैं। तैनाती के पीछे अमेरिका का तर्क है कि इन फाइटर जेट्स के जरिए नाटो की सुरक्षा प्रणाली को और भी मजबूत किया जा रहा है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन फाइटर जेट्स की तैनाती के बाद अमेरिका और नाटो की ताकत में इजाफा होगा। अभी ये सभी फाइटर जेट्स जर्मनी, पोलैंड और हंगरी में तैनात हैं। इनके अलावा 11,800 सैनिक भी मौजूद हैं। ये फाइटर जेट्स अमेरिकी नौसेना के गरुड़ इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन से हैं। इन्हें VAQ-134 नाम दिया गया है। इनकी तैनाती वॉशिंगटन पुजेट साउंड स्थित विडबे आइलैंड के नेवल एयर स्टेशन पर रहती है। ये फाइटर जेट्स FA-18EF सुपर हॉर्नेट के वेरिएंट्स हैं। इन फाइटर जेट्स में तोप की जगह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यंत्र लगाया गया है। इन जेट्स के बाहरी हिस्से में 9 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें मिसाइल, पॉड्स या जैमिंग सिस्टम शामिल हैं। ये दुश्मन किसी भी हवाई जहाज को रास्ता भटकाने में सक्षम है। रडार का उपयोग करके इन जेट्स की मदद से सैकड़ों मील दूर से भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही सतह से मार करने वाली मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। अगर हवाई सुरक्षा रडार सिस्टम जाम हो जाता है तो ये मिसाइलें काम नहीं करती। ये डीएक्टिवेट होकर गिर जाती हैं या फिर हवा में ही तहस नहस हो जाती है। दुनिया में कई प्रकार के हवाई सुरक्षा रडार सिस्टम हैं, लेकिन EA-18G ग्रॉलर सभी प्रकार के डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। किसी भी सुरक्षा प्रणाली को बर्बाद करने में फाइटर जेट सक्षम हैं। इन एयर जेट्स के रेडियो जैमर के रेंज का खुलासा नहीं किया गया है। इन फाइटर जेट्स का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हवा में हर दिशा से दुश्मन के रडार को पहचान लेता है। उसकी जानकारी साथी देशों के फाइटर जेट्स को भेजना रहता है। इन फाइटर जेट्स में एंटी रडार मिसाइल्स भी लगी हैं। अगर दुश्मन हवा में रडार के जरिए इन फाइटर जेट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है तो ये उसके रडार को उड़ा देते हैं। युद्ध के दौरान ग्रॉलर्स खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। ये हवाई पॉलिसिंग मिशन में मदद करेगा। जरूरत पड़ने पर ये कड़े कदम भी उठा सकता है।